हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग यहाँ पे सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, सीटेट 2025 का। लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ सीटेट नहीं है, क्योंकि हमें जो है बीपीएससी या किसी और भी कंपटीशन के लिए जो है प्रिपेयर होना है। इसके लिए जो है हमें एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 6 टू लेके 10 तक एनसीईआरटी को बुक को स्टार्ट किए हुए हैं। जहाँ पे हमारा जो अभी जो सेशन चल रहा है ये क्लास 6 का है, जहाँ पे हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 आज का क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। या इसका एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो है सीटेट के एक एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि आपको पता है कि सीटेट में अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए, तो देखिए, हम लोग हड़प्पा से रिलेटेड बहुत सारे आपके कॉम्पिटिशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितने साल पहले, 150 साल पहले, याद रखिएगा, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, ठीक है, तब इन लोगों को हड़प्पा पूरा स्थल मिला था, जो कहाँ है, आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी ईंट मिली। तो ये लोग क्या किए, इस ईंट को उखाड़कर जो है रेलवे लाइन बिछाए थे। इस तरीके से क्या हुआ, उस समय के जो उस समय मतलब जो इमारतें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, क्योंकि वो जो ईंटें थी ना, वो रेलवे लाइन उन लोग बिछा दिए थे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हड़प्पा पुरा स्थल, हड़प्पा नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि इस पुरा स्थल में ना सबसे पहले जो शहर ढूंढा गया था वो हड़प्पा था, ठीक है। हड़प्पा एक स्थल का नाम है, जो कि सबसे पहले ये जो है हड़प्पा की सभ्यता में ढूंढा गया था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि ये खंडहर जो है उपमहाद्वीप के सबसे पुराना शहर में से एक है, और इस नगर की खोज जो है सबसे पहले हुई थी। और जब बाद में इसमें जो भी पूरा स्थल मिलने लगा, उस वो किस में कहलाने लगा, हड़प्पा की सभ्यता कहलाने लगा, ठीक है। तो इस शहर का निर्माण कितने साल पहले हुआ, जल्दी बताइए। तो 47 साल पहले हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कितने साल पहले हुआ था, तो 47 साल पहले हुआ था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, ये नगर जो है ना, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध भारत के गुजरात स्थान, मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता हमने कहाँ कहाँ देखने को मिला है, तो ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में है, सिंध प्रांत में है, और भारत में अगर देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में मिला है, ठीक है ना। तो ये सभी स्थलों से पुरातत्वविद को मतलब कि बहुत सारी वस्तुएं मिली, अनोखी वस्तुएं मिली। और जिसमें हम कह सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन है, याद रखिएगा पहला, जिसमें इस बर्तन में जो है ना काले रंग का चित्र बनाया गया है, ठीक है, काले रंग का जो है चित्र बनाया गया है। और पत्थर का बाट मिला है, मोहरे मिला है, मनके मिला है, तांबा मिला है, ठीक है। और जो है पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिला है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इस नगर का विशेषता क्या थे। अब विशेषता में से ना आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट, तीसरे स्टेटमेंट। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का हर एक पॉइंट को डिस्कस करें, ठीक है। तो देखिए, इन नगरों में जो है मतलब कि इस नगर में से कई ऐसा था जो कि दो या उससे अधिक हिस्से में विभाजित किया था, ठीक है। तो इसमें से जो है प्राय मतलब अधिकतर जो है आपका पश्चिमी भाग जो रहता था ना, वो छोटा रहता था, ठीक है, और ऊंचाई पे रहता था। और जो पूर्वी भाग था ना, वो हिस्सा बड़ा था और निचले हिस्से में था। तो ऊंचाई वाला जो भाग था ना, उसको पुरातत्वविद क्या कहते थे, नगर दुर्ग कहते थे। क्या कहते थे, नगर दुर्ग कहते थे। और जो निचला नगर था ना, उसको जो नीचे हिस्से में था उसको निचला नगर कहते थे। तो दोनों, ये जैसे कि ये आपका पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। तो ये जो पूरब था ना, ये आपका निचले हिस्से में था, और ये जो पश्चिम था ना, ये आपका पूरब पश्चिम मतलब कि पश्चिम हिस्सा में था। और ये भाग छोटा था, ये भाग जो है बड़ा भाग था, ये भाग छोटा भाग था, ठीक है। इसको नगर दुर्ग कहने लगे, और इसको क्या कहने लगे, निचला नगर कहने लगे। तो ये दोनों के बीच में जो है ना आपकी दीवारें थी, जो बहुत ही मतलब पक्की ईंटों से बनी हुई थी। और ये ईंट इतनी अच्छी तरीके से पकाया गया था कि साल बाद भी, कई सालों के बाद भी, आज भी दोनों के बीच में ये खड़ा दीवार है, ठीक है। तो दीवार बनाने के लिए जो है ईंटों की चिनाई जो है इस तरह करते थे, जिससे कि दीवारें जो है खूब मजबूत रहे। ये पहला, ये कैरेक्टर है जिसको आपको स्टेटमेंट्स मतलब कि स्टेटमेंट तरीके से पूछा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि कुछ नगर को जो है, नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, यानी नगर दुर्ग आपका पश्चिमी हिस्सा आ गया। तो यहाँ पे जो है कुछ नगरों में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। अगर हम लोग मिसाल के तौर पर ले, तो मोहनजोदड़ो
से क्वेश्चन आता है। इसमें एक खास तालाब बनाया गया था और इस तालाब को क्या कहता था, स्नानगढ़, महान स्नानगढ़। इंग्लिश में हम लोग इसको ग्रेट पाथ कहते हैं, ग्रेट पाथ, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग ग्रेट पाथ कहते हैं और हिंदी में महान स्नानगढ़ कहते हैं। तो इस तालाब को बनाने में ईंट का जो है ना प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था और इसमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, तो याद रखिएगा। और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए, देखिए अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चारों तरफ से सीढ़ियाँ थी, तो याद रखिएगा चार तरफ से नहीं थी, दो तरफ से सीढ़ियाँ थी और ताकि यहाँ पे उतर सके, मतलब कि इस ग्रेट बाथ में उतर सके, महान स्नानघर में उतर सके। और चारों ओर जो था कमरा था, ठीक है, चारों ओर से कमरा था लेकिन उतरने के लिए दूसरी तरफ से था, ठीक है। और पता है ये इस कुआं में क्या था कि जब खास अवसर होता था ना, मान लीजिए खास अवसर मतलब किसी राजा का जो है आपका जन्मदिन हो गया, तो ये खास अवसर हो गया, तो उस समय ये इसको ना कुएं से पानी भरा जाता था, फिर इसका उपयोग किया जाता था नहाने के लिए, फिर बाद में जो है इस कुएं को जो है खाली कर दिया जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कुछ कैरेक्टर था। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आपका कालीबंगा और लोथल है। कालीबंगा से क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि कालीबंगा और लोथल ऐसे नगर थे जहां हमें क्या मिला, अग्निकुंड मिला है, ठीक है। तो अग्निकुंड अगर मिला है तो इस अग्निकुंड का जो है मतलब क्या काम होता होगा, तो जरूर इसका मतलब यहाँ पे यज्ञ होता होगा, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जो है जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो याद रखिएगा कि बड़े बड़े भंडार गृह कहाँ मिला है, तो हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है और लोथल में मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भवन, नाले और सड़कें। देखिए इन नगरों के घर जो रहता था ना, ये एक मंजिल या दो मंजिल का होता था। घर का आंगन के चारों ओर जो रहता था कमरा रहता था और अधिकांश घर में जो रहता है एक अलग स्नान घर होता था, जैसे कि हमारे घर में भी एक अलग जो है आपका मतलब कि नहाने के लिए है। तो कुछ कुछ घरों में कुआं रहता था, जैसे कि अभी भी जो है हर घर में आपको कुआं नहीं मिलेगा, तो उसी तरह पहले भी हुआ करता था। और कई नगर में जो ढके हुए नाले थे, और देखिए नालों को जो है ना सीधी बनाई गई थी और हर नाले में एक हल्की आपका ढलान होती थी, जो ताकि ये जो है आसानी से जो है सबके घरों से निकलकर जो है जो मेन नाली होता था ना, सड़कों की नाली, उस पर जोड़ दिया जाता था और बाद में जो है ना ये बड़े नालों से जाके मिल जाते थे, ठीक है। और नालों के ढके होने के कारण जो है इसमें जगह जगह पे मेन होल भी बनाया जाता था, ताकि जो है जब ज़रूरत पड़े तो इसकी साफ़ सफाई किया जा सके, ठीक है। इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि सड़कों का उसमें निर्माण जो होता था ना एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था, कितना डेवलप था आप देख सकते हैं, ठीक है। एक योजनाबद्ध तरीके से जो है सड़कों का निर्माण किया जाता था। अब नेक्स्ट हमारा जो है ना ये आपका नगरीय जीवन है। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पे यहाँ पे क्या था कि ऐसे लोग रहते होंगे, अगर नगर था तो ऐसे लोग होते होंगे, रहते होंगे जो कि इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे और यहाँ के यहाँ के शासक थे। और ये भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से जो है ना धातु या बहुमूल्य पत्थर या जितने भी उपयोगी चीज़ें होते थे ना वो मंगवाया जाता था। शायद शासक लोग जो रहते थे ना वो खूबसूरत मन के जो होते थे या सोने चांदी के बने आभूषण को या कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। और देखिए इस नगर में लिपिक भी होते थे। लिपिक होते थे इसका मतलब कैसे पता चला, तो मुहरे पर ये लोग लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पे भी ये लिखते होंगे, ठीक है। देखिए इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें जो है बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मिट्टी से बने खिलौना मिला है जिससे बच्चे जो है खेलते होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है, एक कुआं है, बाई और हड़प्पा की एक मुहर है। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह को एक खास लिपि में लिखा गया है ये, ठीक है। और विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया है और अभी भी इस पे काम जो है जारी है, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हमारा नगर और शिल्प है। तो देखिए ये हिस्ट्री का जो चैप्टर है बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। और हमारा जो है हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री ऑलरेडी बहुत ही बोरिंग होता है और हमें किसी भी चीज़ को बोरिंग नहीं बनाना है, हमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक एक चीज़ों को समझना है ताकि रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है। तो हम इसी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप